हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर आए हैं। संबलपुर डिवीजन का है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का है। हालांकि यह प्रश्न थोड़ा पुराना है, अक्टूबर 2022 का है, लेकिन तैयारी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऑपरेटिंग से पूछा गया है, कुछ एक 10 क्वेश्चन लगभग जो है जीके जीएस से पूछा गया है, और साथ में 10 क्वेश्चन जैसे राजभाषा से होता है। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी अवश्य करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं संबलपुर डिवीजन का है, 12/10/2022 का इसका एग्जाम हुआ है, 100 मार्क्स है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर इसके लिए यह एग्जाम हुआ है। चलिए हम सीधा प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 1। विच ऑफ दीज ए कंसिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, इनमें से कौन सा दुर्घटना परिणामी दुर्घटना है? परिणाम दिख रहा है, कॉलिजन है, टक्कर, एवर्टेड कॉलिजन, टल गई टक्कर, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल, ब्लॉक नियमों का उल्लंघन, और पासिंग सिग्नल है, डेंजर, खतरे में सिग्नल को पार करना, खतरे की स्थिति में पार करना। तो यहाँ जो है कॉलिजन है, टक्कर है, वह परिणामी दुर्घटना है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टू कंसीडर एन एक्सीडेंट एज सीरियस द लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी शुड बी एबव, इनमें से रेल संपत्ति का नुकसान होने पर गंभीर दुर्घटना माना जाता है। इनमें से कितना? 25 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर, 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर। आंसर है ऑप्शन डी, 2 करोड़ से ऊपर का जब नुकसान होता है रेलवे का तो उसे सीरियस एक्सीडेंट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन एलपी रिपोर्ट्स हैवी लर्च रफ रनिंग caution ऑर्डर इज issued टू रिस्ट्रिक्ट द स्पीड टू, मतलब जब एलपी को भारी लर्च या रफ रनिंग का रिपोर्ट करता है तो गति को सीमित करने के लिए सावधानी आदेश या सतर्कता आदेश जारी किया जाता है। वो कितना का किया जाता है? 10 kmph का किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 10 kmph। उसमें भी और मेंशन किया जाता है कि स्टॉप डेड वहां चेक करो, और आपको जाने लायक है तब आप आगे जाओ, प्रोसीड विथ 10 kmph। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन बी, 10 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फॉर प्रोटेक्शन इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ब्रॉड गेज थर्ड डेटोनेटर इज प्लेस्ड फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन एट ए डिस्टेंस ऑफ, पूर्ण ब्लॉक पद्धति में एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में सुरक्षा करते समय तीसरा पटाखा लगाने की दूरी क्या है? तो क्या होता है? 600, 600, 10, 10, यानी 600, 600, 1200 और 10, यानी 1210। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। When the adjacent line is obstructed by the derailed vehicle, the first detonator shall be placed at a distance of, जब बगल की लाइन पर पटरी से उतरे हुए वाहनों से बाधित होता है तो पहला डिटोनेटर की दूरी डैश पर रखा जाएगा। तो यह जो है 600 मीटर पर रखा जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है, 600 मीटर। प्रोटेक्शन का जो पहला पटाखा रखा जाएगा 600 मीटर पर रखा जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन डबल लाइन फॉलोइंग ट्रेन शैल बी स्टार्टेड आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ, पूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो जाता है उस समय पर गाड़ियों के बीच कितने समय अंतराल पर पीछे चलने वाली गाड़ियों को प्रस्थान करना चाहिए? तो डबल लाइन पर पूछा गया है तो 30 मिनट के बाद जो है दूसरी गाड़ी छोड़ा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टॉप सिग्नल विच कैन बी यूज्ड फॉर शंटिंग आल्सो इज, रोक सिग्नल, ऐसा रोक सिग्नल जिसको शंटिंग के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। इसमें जो कौन कौन होता है कि जिसका उपयोग नहीं किया जाता है? आउटर, होम और एलएसएस का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें आउटर, होम और एलएसएस इन तीनों का नहीं होगा, एडवांस स्टार्टर नहीं होगा। कौन सा होगा? स्टार्टर का प्रयोग किया जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वर्किंग टाइम टेबल इज एन एग्जाम्पल फॉर, संचालन समय सारणी डैश के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? जनरल रूल का, सब्सिडी रूल का, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन का, स्पेशल इंस्ट्रक्शन का। तो यह जो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन का यह एक उदाहरण है। आंसर ऑप्शन डी है, विशेष निर्देश, स्पेशल इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। गेट कम डिस्टेंस सिग्नल हैज, गेट कम डिस्टेंस सिग्नल में उपलब्ध संकेत हैं। कितने उसमें संकेत उपलब्ध हैं? तो उसमें 4 संकेत, 4 एस्पेक्ट उपलब्ध हैं। इसमें रेड भी होता है, येलो भी होता है, डबल येलो भी होता है और ग्रीन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ वर्किंग अवेलेबल इन ईस्ट कोस्ट रेलवे इज, ईस्ट कोस्ट रेलवे में उपलब्ध कार्य प्रणाली की संख्या डैश है। तो मुझे इसके बारे में करेक्ट जानकारी नहीं है। जो 6 प्रकार की कार्य प्रणाली है, ऑटोमेटिक, एब्सोलूट, ओनली वन ट्रेन सिस्टम, फॉलोइंग ए ट्रेन सिस्टम, टिकट ट्रेन स्टॉप और ओनली वन ट्रेन सिस्टम। तो इसमें जो है वहाँ जो होगा इसके बारे में मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। किन्हीं को मालूम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
द मैक्सिमम स्पीड टू पास एडवांस स्टार्टर एट ऑन विथ करेक्ट अथॉरिटी टू प्रोसीड। यह जो है आगे बढ़ने के लिए सही प्राधिकार के साथ अग्रिम स्टार्टर पास करने की अधिकतम गति है। यहाँ ऑन में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं, एडवांस स्टार्टर पास कर गया है, पास करना है और उसके लिए अथॉरिटी इशू किया गया है, तो वहां पर कोई गति प्रतिबंध नहीं होता है। नहीं तो वहां 15 kmph लिखा रहेगा। 15 kmph कहाँ है, जब कोई प्रोटेक्शन कर रहा है पॉइंट का, जैसे स्टार्टर का है, तो स्टार्टर से पास करते समय, पॉइंट पास करते समय उस समय पर 15 kmph होता है, ना कि यहाँ पूरा सेक्शन में जाने के लिए होता है। पूरा सेक्शन में कोई गति प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एट स्टेशन शंट मूवमेंट गवर्न्ड बाई शंट सिग्नल एलपी दिस नीड नॉट टू बी गिवन। एक ऐसा स्टेशन जहां शंट सिग्नल से संचालित होता है, लोको पायलट को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत सारे स्टेशन जहां पर लगातार शंटिंग यार्ड में होता है, तो उस समय उसके लिए 806 देने की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर ऑप्शन ए है 806। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ट्रेन रनिंग ओवर कैटल, यानी कैटल रन हो गया है, इस इज क्लासिफाइड अंडर एक्सीडेंट। कौन सा एक्सीडेंट क्लास में, मवेशी दुर्घटना का वर्गीकरण क्लास कौन सा है? तो यह जो है आर में आता है, बीबीज में आता है, मिसलेनियस में आता है। आंसर ऑप्शन डी है आर। इस यहाँ यहाँ ए किसके लिए होता है, ए जो है कॉलिजन आता है। सी है तो सी किसके लिए, एलसी गेट में होता है। और एन जो है सैबोटेज या फिर तोड़फोड़ गाड़ी में होता है, उसके लिए होता है। यहाँ आंसर ऑप्शन डी होगा, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। To consider an accident as averted collision outside station limits, the distance between two trains shall be। किसी दुर्घटना को स्टेशन सीमा के बाहर टाले गए टकराव के रूप में मानने के लिए दो ट्रेनों के बीच की दूरी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 400 मीटर से अधिक होनी चाहिए, तो उसे जो है दुर्घटना नहीं माना जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, 400 मीटर से अधिक, मोर देन 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। During TSL working, when a train is approaching a station on a wrong line, the train shall be received on। TSL कार्य के दौरान जब कोई ट्रेन गलत लाइन से किसी स्टेशन पर आ रही है, तो ट्रेन को संकेत प्रदान किया जाएगा। कौन सा सिग्नल के आधार पर लिया जाएगा, तो उसे रिटेन अथॉरिटी के आधार पर लिया जाएगा, रिटेन मेमो के आधार पर उसका इंटर कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वेविंग ए व्हाइट लाइट वर्टिकली अप एंड डाउन एज हाई एंड एज लो एज पॉसिबल इज। एक सफेद प्रकाश को, मतलब व्हाइट लाइट को लंबवत रूप से ऊपर नीचे जितना संभव हो उतना ऊपर और उतना नीचे ले जाकर कोई बताता है, तो इसका मतलब है कि वह ट्रेन पार्टिंग सिग्नल है। आंसर ऑप्शन बी है, ट्रेन पार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग ट्रेन पार्टिंग डिवाइडिंग गार्ड विल इशू दिस अथॉरिटी टू एलपी। जब गाड़ी को विभाजित करके और कार्य किया जा रहा है, तो उस समय पर गार्ड जो है कौन सा अथॉरिटी दिया दिया जाता है गार्ड के द्वारा, वो पूछा गया है। ट्रेन की पार्टिंग या विभाजन के दौरान गार्ड एलपी को डैश अधिकार जारी करेगा, तो क्या होता है, T609 जारी करेगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन आर इशूड बाई। स्वीकृत विशेष निर्देश जारी किए जाते हैं, तो अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन सीआरएस के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है। और अप्रूव्ड इंस्ट्रक्शन रहेगा, यहाँ अप्रूव्ड नहीं रहेगा, सिर्फ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, तो अथोराइज ऑफिसर हो जाएंगे या पीसीओ में रहते हैं, उनके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दिस अथॉरिटी इज इशूड इन एडवांस एट ए नॉमिनेटेड स्टेशन। यह अधिकार पत्र एक नामांकित स्टेशन पर अग्रिम रूप से जारी किया जाता है, तो क्या जारी किया जाता है, T409 सतर्कता आदेश जो है पहले से नामांकित स्टेशन द्वारा, नोटिस स्टेशन के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, T409। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। When LP wants the guard to release brakes, he shall give the following whistle code। जब लोको पायलट चाहता है कि गार्ड ब्रेक रिलीज करे, जारी करे, तो वह निम्नलिखित सिटी कोड देगा। तो उसमें पर जो है एक लंबी एक छोटी सिटी देता है, एक लंबी एक छोटी सिटी देगा। दो छोटी सिटी किसके लिए होता है, ऑलराइट सिग्नल एक्सचेंज करने के लिए। अगर नहीं करता है तो उस समय पर दो छोटी सिटी देता है, गार्ड नहीं करता है या स्टेशन स्टाफ नहीं करता है तो दो छोटी सिटी देगा। तीन सिटी किस लिए होता है, गार्ड ब्रेक लगाए, गार्ड यहाँ ब्रेक लगाने का है, और एक लंबी एक छोटी गार्ड ब्रेक रिलीज करे। और दो क्या होता है, पेंटोग्राफ उठाने के लिए होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। When two detonators explodes, the लोको पायलट अंडरस्टैंड दैट देयर इज। जब दो डिटोनेटर फटता है तो लोको पायलट समझता है कि वहां है, वहां क्या है, फिर 270 मीटर पर जो है स्टॉप सिग्नल आने वाला है, क्योंकि 270 मीटर पर दो पटाखा लगा के फॉग सिग्नल के समय पर कार्य किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है,
स्टॉप सिग्नल है 270 मीटर, 270 मीटर पर स्टॉप सिग्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द स्पीड ऑफ ट्रेन प्रोसीडिंग ऑन T/C 912 शैल नॉट एक्सीड TC 912 पर आगे बढ़ने वाली ट्रेन की गति डैश से अधिक नहीं होगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि TC 912 किस में दिया जाता है। तो ऑटोमेटिक सेक्शन में जब असिस्टिंग इंजन भेजा जाता है उस समय पर TC 912 दिया जाता है, और उस समय पर जो गति होता है वह 15/10 kmph होता है। आंसर ऑप्शन ए है 15/10 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। सब्सिडरी रूल आर फ्रेम्ड बाई, सहायक नियम किसके द्वारा बनाया जाता है। यह ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है, प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा बनाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द फॉग सिग्नल पोस्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द आउटर मोस्ट स्टॉप सिग्नल एट ए डिस्टेंस ऑफ, फॉग सिग्नल पोस्ट को सबसे बाहरी रोक या स्टॉप सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो फॉग सिग्नल 270 मीटर पर लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है 270 मीटर, 270 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। वायलेंटली वेविंग ए व्हाइट लाइट हॉरिजेंटली अक्रॉस द बॉडी इंडिकेट्स, हॉरिजेंटली मतलब यहाँ पूछा गया है कि आक्रामक रूप से, वायलेंटली का अर्थ लिखा है आक्रामक रूप से, पूरे शरीर के में एक सफेद रोशनी को क्षैतिज रूप से लहराना इंगित करता है। यानी जब यह जो है क्या करता है, खतरा सिग्नल को प्रदर्शित करता है। जब हाथ में अगर खतरा है, हाथ सिग्नल नहीं है यानी डेंजर सिग्नल नहीं है, तो उस समय पर व्हाइट लाइट को जो है अपने शरीर के सामने से जोर जोर से हिलाया जाता है और उसे जो है समझा जाता है कि यह खतरा सिग्नल बता रहा है। आंसर ऑप्शन सी है डेंजर सिग्नल, खतरा सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। स्पीड ओवर फेसिंग पॉइंट इन वन एंड इन 8.5 टर्न आउट विथ कर्व स्विच शैल नॉट एक्सीड, कर्व स्विच है, यहाँ कर्व स्विच पूछा गया है। स्पीड ओवर फेसिंग पॉइंट पर, फेसिंग पॉइंट पर जहाँ की 1 इन 8.5 एक में 8.5 घुमावदार स्विच के साथ टर्न आउट लगाया गया है, तो उस पर से कितना अधिक नहीं होना चाहिए उसका स्पीड, तो वह 15 kmph से अधिक नहीं होना चाहिए, 15 kmph से अधिक नहीं होना चाहिए। यहीं पर जब सिमेट्रिकल रहेगा तो 30 kmph हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। If LP issued with T393B shall pass the defective signal at a speed of, यदि T393B के साथ जारी किया गया LP को तो वह दोषपूर्ण या खराब संकेत को कितनी गति से पास करेगा। जब T393B पास दिया गया है और डिफेक्टिव सिग्नल को पास करना है तो उस समय पर स्पीड 15 kmph होगा। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। मैक्सिमम स्पीड ओवर फेसिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड 1 इंटरलॉकिंग स्टेशन शैल बी, तो मानक 1 इंटरलॉक्ड स्टेशन पर फेसिंग पॉइंट पर अधिकतम गति होगा, तो मैक्सिमम स्पीड जो है 50 kmph होगा। आंसर ऑप्शन सी है 50 kmph अप टू 50 kmph। अभी जो है स्टैंडर्ड 1R इस तरह से 1R करके आ गया है, R तो ये 50 kmph होता है, 2R में होता है 110 kmph होता है, 3R रहता है तो उसमें 140 kmph होता है, और 4R है तो उसमें 160 kmph तक होता है। तो चारों याद रखिए, जरूर आंसर आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डैमेज्ड व्हीकल परमिटेड इज इन ए गुड्स ट्रेन इज, मालगाड़ी में अधिकतम अनुमत क्षतिग्रस्त वाहन लगाने की संख्या है, तो यह जो है एक लगाया जा सकता है, अधिकतम एक लगाया जा सकता है। आंसर ऑप्शन ए है 1, वह भी ब्रेकियन के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द विसल कोड इंडिकेट्स ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल गार्ड टू असिस्ट, यह जो है गार्ड को ब्रेक लगाने के लिए कह रहा है कि यह सिटी कोड जो कि ट्रेन नियंत्रण के बाहर है, सहायता करने के लिए गार्ड को इंगित करता है, यानी गार्ड ब्रेक लगाए। यहाँ जो है 3 सीटी लगाए, 3 छोटी सीटी बजाएगा और उससे जो है क्या होता है, हम समझते हैं कि गार्ड ब्रेक लगाए। इसमें पहले हम लोग देखे थे, और 2 छोटी 1 और लंबी, 2 छोटी 1 लंबी क्या होता है, 2 छोटी 1 लंबी, यह एसीपी का होता है। 4 जो है प्रोटेक्शन करने के लिए, बचाव करने के लिए होता है, प्रोटेक्शन का होता है। और लॉन्ग शॉट यह जो है ट्रेन पार्टिंग के लिए होता है, ट्रेन पार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। फ्रॉम एन इंजीनियरिंग स्टॉप ऑर्डर फॉर अप ट्रेन इज, यह जो है 31 अप ट्रेन के लिए इंजीनियरिंग स्टॉप ऑर्डर का फॉर्म है। इंजीनियरिंग स्टॉप ऑर्डर, यह मुझे इसके बारे में जो आइडिया नहीं है, अगर किन्हीं को मालूम है तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। इसके बारे में मुझे हो सकता है वहाँ उस डिवीजन का या उस जोन का कुछ अलग से रूल होगा, इसके लिए मुझे इसके बारे में इसकी आइडिया नहीं है। कृपया जिनको मालूम है तो जरूर आप इसे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। इफ फॉग सेफ डिवाइस FSD इज प्रोवाइडेड इन लोको, द मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग फॉगी वेदर इज, जब
फॉग सेफ डिवाइस लोको में लगाया गया है, उपलब्ध कराया गया है, तो फॉग सिग्नल के समय, फॉगी वेदर के समय उसकी गति जो है वह 75 kmph होता है, 75 kmph होता है। आंसर ऑप्शन बी है 75 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, देयर आर डैश चैप्टर इन जीआर। जीआर में डैश अध्याय हैं, जीआर में 18 अध्याय हैं। यह जो है रेलवे का पुराण है, 18 पुराण होता है, उसी तरह से याद रखिए। रेलवे में 18, रेलवे का जो जीएनडी सर बुक है उसमें 18 चैप्टर है। आंसर ऑप्शन बी है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, if period of absence is dash consecutive days or more, a fresh declaration shall be obtained। यदि अनुपस्थिति की अवधि लगातार डैश दिन या उससे अधिक है तो एक नई घोषणा प्राप्त की जाएगी। या कहाँ SWR डिक्लेरेशन बुक रहता है, उसके लिए यह किया गया है प्रावधान। SWR डिक्लेरेशन, SWR डिक्लेरेशन में 15 दिन या उससे अधिक अगर कोई जो कर्मचारी है अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित करता है कि एब्सेंट ही सिर्फ नहीं, वो यदि वह लीव पर भी है 15 दिन या 15 दिन से अधिक, तो फिर से उसे सिग्नेचर करना पड़ता है डिक्लेरेशन रजिस्टर में। तो आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वीटीओ। वीटीओ की बारे में जानकारी होती है, किसमें होती है? SWR में वीटीओ की जानकारी होता है, विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। उस स्टेशन का क्या है, इसकी जानकारी जो है कहाँ लिखा रहता है? SWR में लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द स्टेशन क्लासिफाइड। स्टेशनों का वर्गीकरण डैश क्या है? तो स्टेशनों का वर्गीकरण ABCD एंड स्पेशल क्लास, यह इसको डिवाइड किया गया है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कॉलिंग ऑन सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाई। कॉलिंग ऑन सिग्नल की डैश द्वारा पहचान किया जाता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल पर क्या होता है? सी मार्कर बोर्ड लगा रहता है, उसके द्वारा इसको पहचान की जाती है। आंसर ऑप्शन सी है, सी मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाई। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल किससे पहचान किया जाता है? तो उस पर ए मार्कर प्लेट लगा रहता है, इससे पहचान की जाती है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल आइडेंटिफाइड बाई। कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल की पहचान की जाएगी, तो वह जो है पी मार्कर बोर्ड उसके ऊपर लगा रहेगा, उससे पहचान किया जाएगा कि यह परमिसिव सिग्नल है। आंसर ऑप्शन बी है, पी मार्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, GRS इशूड बाई। GRS यानी जनरल एंड रूल एंड सब्सिडी रूल का जो बुक है वह कहाँ से जारी किया जाता है? तो वह रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द स्पीड ऑफ इंजन सेंटिंग शैल नॉट एक्सीड डैश kmph। सेंटिंग इंजन की गति डैश किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सेंटिंग की जो गति है वह 15 kmph से अधिक नहीं होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, WLRRM मीन्स डैश LHB कोच। LHB कोच है और उसका कोड को पूछा गया कि यह कौन सा वैगन के लिए, कौन सा व्हीकल के लिए यूज किया जाता है। तो यह गार्ड का जो वैन होता है, SLR रहता है, उसके लिए इसको यूज होता है। यानी WLRRM जो है कोड है गार्ड वैगन का, गार्ड वैन का, या उसे SLR कहते हैं। आंसर ऑप्शन सी है, गार्ड वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सेंटिंग ऑर्डर फॉर्म नंबर इज। सेंटिंग ऑर्डर फॉर्म का नंबर है T806। आंसर ऑप्शन ए है, T806। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, गतिमान एक्सप्रेस रन्स बिटवीन डैश एंड डैश। गतिमान एक्सप्रेस किस स्टेशनों के बीच चलती है? डैश और डैश स्टेशनों के बीच चलती है। तो यह झांसी और निजामुद्दीन के बीच चलती है। आंसर ऑप्शन सी है, झांसी निजामुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, डैश सिग्नल इज यूज्ड फॉर रिसेप्शन ऑफ ट्रेन ऑन टू ऑब्स्ट्रक्टेड लाइन। बाधित लाइन पर ट्रेन को लेने के लिए डैश सिग्नल का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है कॉलिंग ऑन सिग्नल का उस समय उपयोग किया जाता है, और वह उस समय पर जो अवरोधित लाइन है उस पर गाड़ी को रिसीव किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, कॉलिंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन हॉट एक्सल नोटिस्ड इन रनिंग ट्रेन इट मस्ट बी स्टॉप्ड। जब चलती ट्रेन में हॉट एक्सल दिखाई देता है या देखा जाता है तो उसे रोक देना चाहिए। कब रोका जाना चाहिए? तो उसे तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। आंसर ऑप्शन ए है, तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इसका रह गया टिक करने का, इमीडिएटली उसे तुरंत रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, फॉर फॉग सिग्नलिंग 2 डिटोनेटर शुड बी प्लेस्ड एट डैश मीटर। फॉग सिग्नलिंग के लिए 2 डिटोनेटर डैश मीटर पर लगाने जाने चाहिए। तो कहां पर लगाया जाता है? 270 मीटर पर लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है, 270 मीटर, 270 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, while receiving the train on obstructed line
हैंड सिग्नल शैल बी एग्जीबिटेड डैश मीटर फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन। बाधित लाइन पर या अवरोधित लाइन पर ट्रेन को रिसीव किया जा रहा है, उस समय पर हैंड सिग्नल डैश मीटर की दूरी से दिखाया जाना चाहिए। तो उस समय पर 45 मीटर की दूरी से जो है हैंड सिग्नल, डेंजर हैंड सिग्नल उसे दिखाया जाना चाहिए, हैंड सिग्नल से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी वैगन्स इन बीएलसी सेट। बीएलसी सेट में कितने वैगन होते हैं? तो 5 का यूनिट का 5 करके उसको 1 यूनिट बनाया जाता है, ये 5 का एक सेट होता है। आंसर ऑप्शन बी है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ब्रेक बाइंडिंग। ब्रेक बाइंडिंग के प्रभाव क्या होते हैं? ब्रेक बाइंडिंग से फ्लैट टायर होता है, आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन विथ फ्लैट टायर इन गुड्स ट्रेन। तो यह जो है मालगाड़ी में फ्लैट टायर वाली ट्रेन की गति होती है, तो यह जो है मैक्सिमम 40 kmph से चल सकता है, आंसर ऑप्शन बी है 40 kmph। क्वेश्चन नंबर 52, BCSCBM इज व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स ट्रेन। BCSCBM किस प्रकार की मालगाड़ी है? कार लोडिंग के लिए होता है, आंसर ऑप्शन ए है। यह जो है कार लोडिंग वैगन है, BCSCBM, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी वैगन्स इन ए फॉर्मेशन ऑफ BTPN। BTPN के फॉर्मेशन में कितने वैगन होते हैं? तो इसमें 50 + 2 होता है, आंसर ऑप्शन बी है 50 + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, मॉडर्न कोच फैक्ट्री सिचुएटेड एट। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, आधुनिक कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह रायबरेली में स्थित है, आंसर ऑप्शन सी है रायबरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द कलर ऑफ फीड पाइप। फीड पाइप का रंग कैसा होता है? फीड पाइप का रंग जो है वह व्हाइट होता है, सफेद होता है, और ब्रेक पाइप रहता है उसका रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, आउटर होम एंड एलएसएस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर। डैश के लिए आउटर होम और एलएसएस का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे शंटिंग के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, आंसर ऑप्शन ए है शंटिंग के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, नॉर्मली पॉइंट्स आर सेट टू डैश लाइन। नॉर्मली पॉइंट जो है वह सीधी लाइन के लिए सेट रहना चाहिए, आंसर ऑप्शन डी ए है सीधी लाइन, इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, गार्ड मस्ट रिपोर्ट ड्यूटी बिफोर डैश मिनट। गार्ड को डैश मिनट पहले ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए, सूचना देना चाहिए, तो जो है 30 मिनट पहले उसे सूचना देना चाहिए, आंसर ऑप्शन ए है 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ ऑफ द डिटोनेटर मैन्युफैक्चर इन 2011। 2011 में निर्मित डेटोनेटर का सामान्य जीवन क्या है? तो यह जो है 5 ईयर्स है, आंसर ऑप्शन ए है 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, इन मल्टीपल एस्पेक्ट एरिया द फर्स्ट रिसेप्शन सिग्नल स्टॉप सिग्नल इज। मल्टी एस्पेक्ट एरिया में पहला रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल कौन सा है? यह जो है होम सिग्नल होता है, वह फर्स्ट स्टॉप सिग्नल होता है, आंसर ऑप्शन बी है होम। हिंदी में घर लिखा है, होम होना चाहिए, होम लिखा रहना चाहिए होम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, साइटिंग कमिटी शुड कंडक्ट फुटप्लेट इंस्पेक्शन वंस इन डैश मंथ। सिग्नल साइटिंग कमेटी के बारे में बताया गया है, पूछा गया है सिग्नल साइटिंग कमेटी को डैश महीने में एक बार फुटप्लेट का निरीक्षण करना चाहिए, तो यह जो है 3 महीने में एक बार वैसे किया जाना चाहिए, आंसर ऑप्शन बी है 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, कॉलिंग ऑन सिग्नल इज ए। कॉलिंग ऑन सिग्नल एक है, वह क्या है? वह एक सहायक सिग्नल है, सब्सिडरी सिग्नल है, आंसर ऑप्शन सी है सहायक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इन लेवल क्रॉसिंग इमरजेंसी बटन्स आर प्रोवाइडेड इन द यूज ऑफ। सम पार पर लेवल क्रॉसिंग पर उसके उपयोग के लिए आपातकालीन बटन दिए गए हैं, तो किसके लिए दिया है? सिग्नल को इमरजेंसी में पुटबैक करने के लिए, यानी कि सिग्नल को वापस लाने के लिए इसे इमरजेंसी स्थिति में दिया गया है, पुटिंग बैक द गेट सिग्नल। गेट सिग्नल को वापस ऑन स्थिति में लाने के लिए वह प्रोवाइड किया गया है ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब कोई एक्सीडेंट वगैरह को रोका जाना हो तो उसके लिए वह पुटबैक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल मीन्स। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का अर्थ है मैनुअल रूप से संचालित, स्वचालित, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो है दोनों होगा, यह सेमी ऑटोमेटिक का अर्थ है मैनुअली ऑपरेटेड और ऑटोमेटिक दोनों भी होता है, आंसर ऑप्शन सी होगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सीबीसी मीन्स। सीबीसी का मतलब है, सीबीसी का अर्थ है सेंटर बफर कपलिंग, आंसर ऑप्शन ए है सेंटर बफर कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए ट्रेन इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम ब्रॉड गेज द फर्स्ट डिटोनेटर इज प्लेस्ड एट।
एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ब्रॉडगेज में एक ट्रेन की सुरक्षा के लिए पहला डिटोनेटर कहाँ रखा जाएगा? तो पहला डिटोनेटर 600 मीटर पर रखा जाएगा। 600 मीटर, 600 मीटर, 10 10, चार पटाखे लगाकर प्रोटेक्शन किया जाता है। तो पहला जो है 600, दूसरा 1200, तीसरा 1210 और चौथा 1220। इन 600 600 10 10 पर चार पटाखे लगाकर किया जाता है। तो पहला कितना होगा? 600 पर होगा। आंसर ऑप्शन बी है 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। प्रीमियम बीपीसी वैलिड फॉर, प्रीमियम बीपीसी वैलिड होता है कितने दिन के लिए? 6000 किलोमीटर ऑब्लिक 30 डेज या 7500 किलोमीटर 35 डेज। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। व्हाट इज द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेन ऑपरेशन, ट्रेन संचालन का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वह सेफ्टी है, सुरक्षा है। आंसर ऑप्शन ए है सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। एयर कंटिन्यूटी टेस्ट कंडक्टेड बाय डैश एंड डैश, डैश और डैश द्वारा वायु निरंतरता परीक्षण आयोजित किया जाता है। तो यह जो है एलपी और गार्ड के बीच किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है एलपी एंड गार्ड, ये दोनों मिलकर जो है कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। विजल कोड टू इंडिकेट ट्रेन पार्टिंग, ट्रेन पार्टिंग को इंगित करने के लिए सिटी कोड क्या होता है? लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट। आंसर ऑप्शन डी है। बड़ी गाड़ी छोटी होगी, बड़ा गाड़ी छोटा हो गया, बड़ा गाड़ी छोटा हो गया, ऐसे याद रखिए। यह जो है ट्रेन पार्टिंग है, ट्रेन पार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन आर नोटिफाइड थ्रू, अस्थायी गति प्रतिबंधों को सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है? तो वर्किंग टाइम टेबल के द्वारा सूचित किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है वर्किंग टाइम टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। द फॉर्म नंबर फॉर नील कॉसन ऑर्डर इज, नील कॉसन ऑर्डर का फॉर्म क्या होता है? TA409। आंसर ऑप्शन बी है TA409। ये नॉर्मल जो है T409 है, और TB409 होता है वह रिमाइंडर कॉसन ऑर्डर होता है, और TC409 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। वेयर इनर डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड, द डिस्टेंस सिग्नल शैल बी प्लेस्ड फ्रॉम FSS यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल एट ए डिस्टेंस ऑफ, जहां इनर डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है, लगाया गया है, वहां डिस्टेंस का सिग्नल का FSS से कितनी दूरी पर लगाया जाएगा? तो यहाँ जो है डबल डिस्टेंस सिग्नल की बात किया गया है। तो पहला जो सिग्नल होता है वह डिस्टेंट होता है, और उसके बाद वाला इनर डिस्टेंस होता है, और उसके बाद होम सिग्नल होता है। तो यहाँ जो है यह जो यहाँ से 1000 मीटर ये और 1000 मीटर ये, यानी टोटल 2000 मीटर होगा। आंसर ऑप्शन बी है 2000 मीटर, 2000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। सब्सिडरी रूल और इशूड बाई, सहायक नियम किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा, प्राधिकृत अधिकारी, अधिकृत अधिकारी जिसे कहते हैं, उनके द्वारा जारी किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। डैश स्टेशन ओनली कमर्शियल एक्टिविटीज टेक्स प्लेस, ऐसा स्टेशन डैश स्टेशन है जहां पर केवल कमर्शियल गतिविधियां होती है, व्यवसायिक गतिविधियां होती है। यह जो है नन ब्लॉक स्टेशन जिसे कहते हैं, या फिर डी क्लास स्टेशन भी कहते हैं, फ्लैग स्टेशन भी कहते हैं। यहाँ जो है नन ब्लॉक स्टेशन, गैर ब्लॉक स्टेशन से कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड एट, भारतीय रेल का राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है, जिसे नायर के नाम से जाना जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, यह बड़ौदा में स्थित है। आंसर ऑप्शन डी है बड़ौदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। द डैश ट्रेन हैव ओनली जनरल कोचेज, डैश ट्रेन में केवल सामान्य कोच होता है, इसमें अंत्योदय में यह जो है सिर्फ और सिर्फ जनरल कोचेज होता है। आंसर ऑप्शन डी है अंत्योदय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैंकर टाइप वैगन, निम्नलिखित में से कौन सा टैंकर प्रकार का वैगन नहीं है? BTPN टैंकर है, BTPGLN टैंकर है, BTFLN टैंकर है, BLCA यह टैंकर नहीं है। यह जो है BLCA यहाँ आंसर होगा। आंसर ऑप्शन डी है, यह टैंकर वैगन नहीं है, यह फ्लैट वैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। लेवल क्रॉसिंग इज डेल्ट इन चैप्टर डैश ऑफ GRS, मतलब GND सर का जो बुक है उसमें किस अध्याय में समपार फाटक के बारे में विवरण है? यह जो है चैप्टर नंबर 16 में है, 16 नंबर में है। आंसर ऑप्शन सी है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज द विजुअल कोड टू बी गिवन फॉर पासिंग ए स्टॉप सिग्नल एट ऑन विथ प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर अथॉरिटी जब मिल गया है, उचित प्राधिकार मिल गया है, और उस समय पर स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है, तो पास करते समय डैश सिटी दिया जाएगा। तो उस समय पर जो है छोटी लंबी छोटी सीटी बजाएगा, और उसके बाद जो है वह गाड़ी को स्टार्ट करेगा। यहाँ 2 सीटी किस लिए दिया जाता है? तो ऑलरेडी सिग्नल नहीं एक्सचेंज करने के लिए, नहीं जब नहीं करता है, चाहे गार्ड नहीं करे, चाहे स्टेशन स्टाफ नहीं करे, तो उसमें पर 2 छोटी सीटी देता है।
तीन जो है गार्ड ब्रेक लगाए उसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द प्रेशर टू बी मेंटेन इन ब्रेक पाइप? ब्रेक पाइप में कितना दबाव बनाए रखना है? तो इसमें ब्रेक पाइप में 5 kg/cm² होना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, गार्ड सर्टिफिकेट हैज डैश फाइल? गार्ड सर्टिफिकेट में डैश फाइल होते हैं। गार्ड सर्टिफिकेट जिसको कमर्शियल का यह क्वेश्चन है, COM, इसका फॉर्म नंबर होता है COM 164B, जिसे गार्ड सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। यह गार्ड, TT और प्रमुख स्टेशन के जो टिकट कलेक्टर रहते हैं उसके द्वारा जारी किया जाता है उनके लिए। और यह जो है 3 फाइल में बनाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है 3 फाइल, जिसमें एक जो है रिकॉर्ड होता है, दूसरा जो है पैसेंजर को देता है तो पैसेंजर के लिए रहता है या फिर TT के लिए रहता है, और तीसरा जो है अकाउंट फाइल होता है। इसमें 3 फाइल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड ट्रेवल टाइम? दूरी और यात्रा के समय के मामले में भारत की सबसे लंबी ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच चलती है? तो यह कन्याकुमारी से लेकर डिब्रूगढ़ के बीच चलती है। आंसर ऑप्शन डी, CAPDBRG, कन्याकुमारी डिब्रूगढ़। कौन सा गाड़ी है? वह विवेक एक्सप्रेस है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, सिस्टम ऑफ वर्किंग फॉल्स अंडर चैप्टर डैश ऑफ GRS? कार्य प्रणाली यानी सिस्टम ऑफ वर्किंग GNSR का जो बुक है उसके अध्याय के किस अध्याय के अंतर्गत आता है? तो यह जो है 7वें अध्याय में है। आंसर ऑप्शन ए है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, IRCTC इज डैश ऑर्गेनाइजेशन? IRCT डैश संगठन है, तो यह मिनी रत्न संगठन है। आंसर ऑप्शन ए है मिनी रत्न। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज IRMM? IRMM का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। आंसर ऑप्शन ए है इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, दार्जिलिंग हिमालयन रेल सर्व्स एट? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे डैश में कार्य करता है, किस स्टेट में कार्य करता है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में कार्य करता है। आंसर ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, नीलगिरी माउंटेन रेलवे इज ए? नीलगिरी पर्वतीय रेलवे डैश है, यह कैसा है? यह मीटर गेज का है। आंसर ऑप्शन सी है मीटर गेज। नीलगिरी माउंटेन रेलवे यह सिर्फ 46 किलोमीटर है, 46 किलोमीटर है, और यह सिंगल ट्रैक है, तमिलनाडु स्टेट में है। इसका प्रपोजल 1854 में हुआ था, पर माउंटेन होने की वजह से इसके जो शुरुआत हुआ वह लगभग 37-38 साल के बाद 1891 में शुरू हुआ, और इसको जो पूरा किया गया 1908 में पूरा हुआ था। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, रेड रिबन एक्सप्रेस वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? रेड रिबन एक्सप्रेस वह इंडिया में कब लागू किया गया था, कब चालू किया गया था? विश्व एड्स दिवस पर 1 दिसंबर 2007 को चालू किया गया था, विश्व एड्स दिवस पर। आंसर ऑप्शन ए है वर्ल्ड एड्स डे, और 1 दिसंबर 2007 को चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, लाइफलाइन एक्सप्रेस ऑल्सो कॉल्ड एज? लाइफलाइन एक्सप्रेस को और भी डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जीवन रेखा एक्सप्रेस कहा जाता है, जीवन रेखा एक्सप्रेस। आंसर ऑप्शन ई सी है जीवन रेखा एक्सप्रेस। यह मोबाइल हॉस्पिटल ट्रेन है, इसमें अंदर जो है पूरा मोबाइल हॉस्पिटल है, घूमता फिरता हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द फॉर्मर नेम ऑफ नायर? नायर नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, उसका पहले का जो नाम था वह रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज। आंसर ऑप्शन सी है रेलवे स्टाफ कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, द कलर ऑफ द फर्स्ट क्लास पास इज? प्रथम श्रेणी पास का रंग होता है, कैसा होता है? वह हरा होता है। आंसर ऑप्शन सी है ग्रीन, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, द हेड ऑफ द पब्लिक ग्रीवांसेज ऑर्गेनाइजेशन एट जोनल लेवल इज? जोनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर जन शिकायत संस्था का मुखिया कौन होता है? तो यह जो है AGM होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है AGM, एडिशनल जनरल मैनेजर। नेक्स्ट, सीजन टिकट्स कैन बी रिन्यूड डैश डे इन एडवांस ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी? सीजन टिकट को समाप्ति की तारीख से डैश दिन पहले नवीनीकृत किया जा सकता है। यह जो है अभी रूल चेंज हो गया है, 10 दिन पहले उसे नवीनीकृत रिन्यू किया जा सकता है, 10 डेज बिफोर। आंसर ऑप्शन डी है 10 डेज। नेक्स्ट, ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिटेड बाई? किस गाड़ी में ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है? राजधानी, शताब्दी, बोथ एंड बी, नन ऑफ दी? तो दोनों में ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट, लगेज शुड बी
प्रेजेंटेड फॉर बुकिंग एट लीस्ट डैश बिफोर शेड्यूल डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। बुकिंग के लिए सामान गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से कम डैश मिनट पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो कम से कम 30 मिनट पहले जरूर आना चाहिए। आंसर ऑप्शन बी है 30 मिनट्स। नेक्स्ट, मिनिमम फेयर फॉर चार्जिंग लगेज इज। लगेज का न्यूनतम शुल्क है, मिनिमम जो है वह 30 रुपये है। आंसर ऑप्शन बी है 30 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, ट्रांसफर ऑफ टिकट इज प्रोहिबिटेड एज पर सेक्शन। किस धारा के अनुसार टिकट का स्थानांतरण निषिद्ध है? तो यह जो है 53 ऑफ रेलवे एक्ट 1989 के तहत यह जो है टिकट को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, फॉर बुकिंग एक्सप्लोसिव ऑब्लिक डेंजरस गुड्स डैश आवर्स एडवांस नोटिस इज रिक्वायर्ड। खतरनाक या विस्फोटक सामान की बुकिंग करने के लिए डैश घंटे अग्रिम सूचना देने की आवश्यकता होती है। तो कम से कम 48 आवर्स पहले इसके लिए सूचना दिया जाना आवश्यक होता है। आंसर ऑप्शन डी है 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, एक्स ग्रेसिया पेड फॉर ग्रीवियस ऑब्लिक सीरियस इंजुरी इन ट्रेन एक्सीडेंट इज। रेल दुर्घटना में गंभीर चोट के लिए भुगतान की गई अनुग्रह राशि है, जिसके लिए जो है वह 50,000 है। आंसर ऑप्शन ए है 50,000। लेकिन अभी जो है यह 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो है यह चेंज हो गया है, सीधा 10 गुना हो गया, यह 5 लाख हो गया है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, बारपेज इज लेविड फॉर डैश बियॉन्ड द फ्री टाइम। निःशुल्क समय के बाद डैश के लिए घाटा शुल्क लगाया जाता है। यह जो है सामान जो है नॉन रिमूवल किया जाता है, नॉन रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन प्रेमिसेज। जो है स्टेशन परिसर से सामग्री को नहीं हटाने पर, नहीं बाहर निकालने के लिए उस पर जो है बारपेज चार्जेस लगाया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, अब जो है राजभाषा से संबंधित प्रश्न है, हिंदी में लेंगे। 101, संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 होते हैं। नेक्स्ट 102, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? यही चीज पूछा गया है। आंसर ऑप्शन डी है 20। आंसर ऑप्शन डी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? यह जो है 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 104, राजभाषा अधिनियम कब बना? राजभाषा अधिनियम 1963 में बना। आंसर ऑप्शन सी है 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, राजभाषा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? यह जो है केंद्रीय सरकार को यह प्रावधान दिया गया है। आंसर ऑप्शन ए है केंद्र सरकार को। नेक्स्ट 106, राजभाषा अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? यह 1967 में किया गया था। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट 108, राजभाषा अधिनियम का विस्तार किस राज्य पर नहीं है? यह जो है जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट 108, राजभाषा प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? जैसे 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, इसे का ख ग या फिर ABC के रूप में कह सकते हैं, बांटा गया है। नेक्स्ट 109, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? यह 14 सितंबर 1949 को मिला। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट 110, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? यह जो है गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। आज हमने 110 क्वेश्चन लिया है, जिसमें 2 क्वेश्चन रह गया जो कि उस जोन से संबंधित था। और आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए दोस्तों मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप रिवीजन करते रहिए। कहीं कहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। चलिए, हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं, और परीक्षा में सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।